हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी होस्ट लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ अपने इस पहले ब्लॉग में। जी हाँ, ये मेरा पहला ब्लॉग है और हम निकले हैं यात्रा पर। तो यात्रा आखिर कहाँ कहाँ की होने वाली है, कहाँ कहाँ मैं आपको अपने साथ में घुमाने लिए चलती हूँ। चलिए, तो इसके लिए आप मेरे हर ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और मुझे फ्रेंड्स आप अप्रिशिएट कीजिए और कहाँ कहाँ आपको घुमाने वाली हूँ आगे ब्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारी देहरादून से दिल्ली की ये यात्रा शुरू होती है और ये पहुंच गए हैं हम माता डाट काली मंदिर के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये टनल है जो नई अभी बनी है, तो लेकिन माता डाट काली के लिए दूसरा रास्ता जाता है। तो इस रास्ते से हम माता जी के दर्शन नहीं कर सकते, तो हम यहीं से हाथ उन्हें जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हम सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे, तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो हमने सोचा चलिए नाश्ता किया जाए। तो एक रेस्टोरेंट में हम रुके हैं रास्ते में। तो ये सहारनपुर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर हमने नाश्ता किया। आलू के पराठे हमने ऑर्डर किए और उसके बाद हम निकल पड़े आगे की यात्रा पर। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन फ्रेंड्स हमने दिन का खाना भी नहीं खाया था। तो हमने सोचा अभी तो बहुत समय है, तो इससे पूर्व हमें खाना खा लेना चाहिए, उसके पश्चात हम एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। तो उससे पूर्व फ्रेंड्स हमने लंच किया एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। उसके साथ ही वहाँ से खाना खाने के बाद हम एयरपोर्ट आ गए। उसके साथ सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम चढ़ गए अपनी फ़्लाइट पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से बेंगलुरु के लिए थी। तो उसके साथ ही हमारी ये हवाई यात्रा शुरू हो चुकी थी। थोड़ा बहुत घबराहट भी थी, हालांकि मेरी ये तीसरी यात्रा हवाई यात्रा है, लेकिन फिर भी डर थोड़ा सा बना रहता है। थोड़ा ऊंचाई से भी मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ये अनुभव रहा। और हम थे अब आसमान के ऊपर, बिल्कुल बादलों के बीच में। तो ये देख सकते हैं आप, अब हम बिल्कुल ऊपर थे और दिल्ली बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा था। छोटे छोटे से घर, आप देखिए बादलों के बीच ये सुंदर नज़ारा और उसके साथ पीछे से झांकता हुआ ये सूरज, सचमुच एक अलग ही सुंदरता थी ये। उसके साथ ही हमारे स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो कॉफ़ी और उसके साथ ही सैंडविच का हमने आनंद लिया। उसके साथ ही ये देखिए शाम हो चली है, सूर्य अस्त होने की अवस्था में है। उसके साथ ही तो फ्रेंड्स, ढलते हुए सूरज की खूबसूरती भी अपने आप में मनमोहक होती है। तो ये नज़ारा भी सचमुच बहुत ही आनंदित करने वाला था। उसके साथ ही फ्रेंड्स लगभग 7:30 अब बज चुके हैं और उसके साथ ही लैंडिंग के लिए अभी अनाउंसमेंट हुई है। तो लैंडिंग के दौरान भी मेरे तो बिल्कुल कान बंद हो गए थे, लेकिन फ़िलहाल हम धरती पर पहुंच गए हैं और उसके साथ ही ये देखिए हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु। तो यहाँ का जो मौसम है उसका हाल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लगभग 1 सप्ताह से बारिश लगातार हो रही है। उसके साथ ही अब यहाँ से जाने वाले हैं हम अपने होटल में। तो उससे पूर्व फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी नज़र, जैसे कि आपको पता है मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, तो यहाँ पर कुछ पौधे, कुछ क्या बहुत सारे पौधे थे, तो इनको मैंने लगा देखा। उसके साथ ही यहाँ का कुछ ये आर्ट फॉर्म है, ये देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत इस पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। उसके साथ ही देखिए लश ग्रीन पौधे नियॉन शेड में, पिंक एग्लोनीमा, उसके साथ ही पीछे लगे फन के बहुत सारे खूबसूरत पौधे और उसके साथ ही कलर कॉम्बिनेशन तो क्या कहने, देख करके मन हो रहा था कि सारे के सारे पौधे उठा करके अपनी बगिया में मैं ले जाऊँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर वाइब्स आ रही थी, तो इसको भी कैप्चर करना मैंने उचित समझा। तो उसके साथ ही यहाँ के मौसम का आपको मैं मिजाज बताती हूँ। ये देखिए बारिश यहाँ हो रही है कंटिन्यूस लगभग 1 सप्ताह से, और यही हाल आगे का भी है जहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या मौसम हमें यात्रा के दौरान दिक्कत देगा कि आनंदित करेगा। तो ये सभी कुछ देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसके साथ ही हम पहुँच गए थे अपने होटल। तो ये एक होटल हमने बेंगलुरु में लिया है। तो यहाँ पर 1 रूम सेट हमने लिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये होटल हमारा बुक हुआ है 3,000 रुपये में। उसके साथ ही एक मिनी
बेड भी हमको देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हम आ गए हैं रूम में। और ये देखिए रूम टूर आपको देती हूँ। ये बेड है, एक किंग साइज़ का बेड है। तो फ्रेंड्स ये स्काई हाइट करके नाम से है फ्रेंड्स। ये एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का फ्रेंड्स डिस्टेंस हमें तय करना पड़ा। उसके साथ ही 3,000 रुपये यहाँ का मुझे काफ़ी अधिक लगा ये रूम टूर के बाद। यहाँ पर देखिए ये वार्डरोब दिया गया है, ये देखिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये ड्रेसिंग यूनिट है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है तो फ्रेंड्स यहाँ का वॉशरूम। तो वॉशरूम जैसे कि हाइजीनिक होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखिए कंप्लीट रूम है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा 3,000 इस रूम के लिए मुझे उचित नहीं लगा। तो देख सकते हैं आप, ये वॉशरूम इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं था, उसके साथ ही नीट एंड क्लीन भी उतना नहीं है। तो ये 1,000-1,500 रुपये तक के ऐसे कमरे मिल जाते हैं। लेकिन हमने किसके द्वारा बुक करवाया था तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। एक रात के लिए हमें इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने किया रेस्ट। तो मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में कल के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।